हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब 2.0। आज हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल को एक शॉर्ट ट्रिक से याद करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस टेबल को आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाओगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो मैंने यहाँ पे सारी डिग्री ले ली है और इधर सारी वैल्यू। आपको सिर्फ साइन थीटा की सारी वैल्यू याद करनी है और सारी आपको अपने आप याद होती चली जाएंगी। जैसे साइन जीरो की जीरो पे वैल्यू होती है जीरो, ठीक है, तो आप याद करोगे जीरो। फिर उसके बाद 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2। आपने इनको बहुत बार पढ़ा भी होगा। और 90 पे 1। बस आपको एक याद करना है और सारी मैं अपने आप याद करवा दूंगी। साइन जीरो पे जीरो, 1/2, फिर 1/√2, √3/2 और 1। अब कोस की बारी। देखो, हमने कहा था एक याद करनी और बाकी याद नहीं करनी, तो इसका उल्टा चलो। अब देख, यहाँ पे 1 लिखा था तो यहाँ पे 1 लिखो। फिर उसके बाद क्या था, √3/2, तो यहाँ पे भी √3/2 लिख दो। फिर उसके बाद क्या है, 1/√2। फिर उसके बाद 1/2 और फिर इसके बाद 0। एक याद किया हमने, याद किया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। फिर हमने इसका रिवर्स किया, यानी कि पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और 0। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। इसके बाद tan थीटा को देखते हैं। तो आपको एक ही याद करनी थी, अब tan की भी ऐसे निकल जाएगी। अब देखो, tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको इन वैल्यू को आपस में डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे आप 0 को 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 0। तो tan 0 की वैल्यू 0 पे कितनी हो जाएगी, 0। ऐसे ही tan 30 पे 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, हम करके देखते हैं। 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो ऊपर जाके पलट जाता है 2/√3। 2 से 2 कैंसिल, क्या आया, 1/√3 है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/√3 है ना। आप सिंपल भी काट सकते हो, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आ जाएगा। ऐसे इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, कंप्लीट वैल्यू चली जाएगी तो कितना बचेगा, 1। फिर उसके बाद इनको आपस में डिवाइड करोगे, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, ओनली √3 है ना। तो √3 यहाँ पे मैंने लिख दिया। ऐसे ही अब बारी आती है 1 और 0 की। जब आप 1 और 0 को आपस में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0/1 था तो कितना आया था, 0। बट यहाँ पे है 1/0। इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट, यानी कि इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, नॉट डिफाइंड, कि इसको हम वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1090 की वैल्यू आ गई हमारी नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। सबसे पहले हमने साइन की वैल्यू याद की, फिर उसका रिवर्स करें, ठीक है। फिर उसके बाद इनको आपस में डिवाइड किया, ये वैल्यू आ गई। अब आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा का अपोजिट कोसिकेंट थीटा होता है, ठीक है। क्या पढ़ा था कि साइन थीटा का अपोजिट कोसिकेंट थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका अपोजिट करते चलना है, 0 का अपोजिट, ठीक है। अब देखो, 0 को हम कैसे लिखते थे, 0/1, और इसका अपोजिट 1/0, यानी कि ये भी क्या हो गया वापस से, नॉट डिफाइन, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये है नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। फिर उसके बाद 1/2 का उल्टा 2/1, यानी कि 2 ही हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2। फिर उसके बाद 1/√2 का उल्टा √2। फिर उसके बाद √3/2 का उल्टा 2/√3। 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, ठीक है। उसके बाद कोस का उल्टा सीकेंट थीटा, है ना। कोस का उल्टा सीकेंट थीटा होता है, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। √3/2 का उल्टा 2/√3। ऐसे ही 1/√2 का उल्टा 2/√2/1, यानी कि √2 हो जाएगा। उसके बाद 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। और 0 का अपोजिट वही अभी बताया था, 0/1, और 0/1 का अपोजिट 1/0, यानी कि ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। इसके बाद नेक्स्ट आता है कोट थीटा, जो कि किसका अपोजिट होता है, tan थीटा का, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0 लिखा तो 0/1, और इसका अपोजिट 1/0, यानी कि ये भी नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। इसके बाद 1/√3 का उल्टा √3। 1 का अपोजिट 1, √3 का अपोजिट 1/√3। उसके बाद नॉट डिफाइन का अपोजिट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब नॉट डिफाइन को हम कैसे लिखते हैं, 1/0, और 1/0 का अपोजिट 0/1, जो कि क्या होता है, 0।
तो यानी कि cot 90 की वैल्यू कितनी आ गई 0। हमने क्या याद किया था, सबसे पहले साइन थीटा को हमने याद किया था कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। फिर हमने उसका अपोजिट किया, मतलब रिवर्स गए, इनवर्स में 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। फिर हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास, है ना। अब कोसिकेंट थीटा अपोजिट साइन थीटा का, ऐसे ही सीकेंट थीटा अपोजिट कोस थीटा का, और कोट थीटा अपोजिट होता है टेन थीटा का। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।